इससे यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिली। ये आस्था पथ बनने से लोगों को बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है। ये हमारे श्रीमान शिव सोनियाल जी उनके राज में हुआ है। नरेंद्र नगर विधानसभा के विकास की जब हम बात करते हैं, उसी विकास की कड़ी में आज हम आपको दिखाते हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव की बात तो आपने पहले भी सुनी होगी। जब मरीन ड्राइव का नाम आता है तो लोगों के आंखों में जो एक दृश्य होता है वो मुंबई होता है। लेकिन आज हम जिस मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं वो मुंबई नहीं बल्कि ऋषिकेश, यानी कि अगर हम बात करें मुनि की रेती में ये मरीन ड्राइव गंगा पथ है। गंगा पथ की हम बात करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं ये गंगा, बहती हुई गंगा के बीच जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए या गंगा स्नान के लिए, तो उनके लिए इस तरह से एक गंगा पथ का निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं इस गंगा पथ पे लाइट से लेकर हर सुविधाएं नज़र आ रही हैं। अब जिस तरह से इसका निर्माण यहाँ के स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल द्वारा ये गंगा पथ का निर्माण किया गया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगी अयोध्या आस्था पथ। अयोध्या को लेकर पूरे देश में जिस तरह से एक चर्चा का विषय है, जिस तरह से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लेकिन यहाँ पर जो अयोध्या आस्था पथ है उसे भी मैं दिखाना चाहूँगी। ये अयोध्या आस्था पथ को जिस तरह से यहाँ पर निर्माण किया गया है, नदी के किनारे बसा यह अयोध्या आस्था पथ, जिस सड़क की अगर हम बात करें, इस सड़क का निर्माण किया गया है। उसके साथ ही अगर इस नदी के किनारे देखते हैं तो कई रिसोर्ट, कई होटल बसे हुए, आश्रम बसे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं दूर दूर से पर्यटक, उनकी सुविधाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा एक कार्य निर्माण यहाँ पर किया गया है यहाँ के स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल की तरफ से। और जिसकी लागत की अगर हम बात करें 12 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण किया गया है। तो इस निर्माण से यहाँ के लोगों की कितनी खुशी और कितनी सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं, इन सभी बातों के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना था। नरेंद्र नगर विधानसभा में विधायक सुबोध उनियाल के द्वारा मुनि की रेती नगर पालिका में गंगा नदी के तट पर 12 करोड़ 80 लाख की लागत से मरीन ड्राइव व आस्था पथ का निर्माण किया गया है। इस पथ के बन जाने से गंगा तट की भव्यता काफी बढ़ गई है, तो वहीं पर्यटकों को भी यह जगह अब काफी आकर्षित करती है। इसके साथ ही अब यहाँ भी गंगा आरती के साथ ही योग, छठ आदि के मेले भी लगते हैं। रात में बिजली की रोशनी से जगमगाते आस्था पथ की रमणीयता काफी बढ़ जाती है। आस्था पथ बना है तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं या जो पर्यटक आते हैं उनको यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, कितनी सुविधाएं हुई है उससे? ऐसा है, ये एक बहुत पहले एक हमारी मेयर रही थी मनोरमा देहरादून की, वो एक बार कहीं विदेश गई अपने ऑफिशियल विजिट। वहाँ से आने के बाद उन्होंने संतों के साथ एक मीटिंग करी ऋषिकेश कि महाराज जी, जितनी भी बाहर विदेशों में नदियां हैं उनके दोनों तरफ रिवर फ्रंट बने हुए, तो अगर ऐसा गंगा के किनारे भी हो जाए हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक कम से कम, तो जो पर्यटक मेन रोड पे जाम में रहता है, गलियों में, तो जो माँ गंगा के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, जब वो उसको गमन करेगा, साथ साथ उसके चलेगा, तो एक तो आध्यात्मिक पर्यटन उससे होता है। माँ के साथ जो अपना लगाव है, जितनी देर बच्चा माँ के साथ रहता है उतना उसका वात्सल्य जागृत रहता है। तो इसके बनने से केवल पर्यटन नहीं बढ़ा हमारा, माँ गंगा के प्रति जो सनातन हमारी आस्था है, उस आस्था को भी बहुत बड़ा बल मिला है। तो सबके अपने अपने माँ गंगा के प्रति सब आस्था लेके आते हैं, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। आप भी इसी आस्था से यहाँ आए महाराज जी। और हम तो जब से ये बना है, हम तो मेन रोड से जाते भी नहीं, हम तो गाड़ी को भी अब वहाँ भेज दिया आगे, और जब वहाँ उतर जाएंगे महाराज जी और हम फिर पैदल आएंगे। तो अब आप इसी मनोभाव से समझ सकते हैं कि ये आस्था का पथ नहीं है, ये गंगा माँ का पथ है। किस तरह से यहाँ पर गंगा आरती की जाती है और क्या कुछ है इसकी, अगर आस्था की बात करें कितना ज़्यादा ये आस्था से जुड़ी हुई है? यहाँ 2002 से माँ गंगा की आरती का ये अविरत कार्य चल रहा है। संगीतमय हमारे आश्रम के अंदर वेद पाठशाला है,
तो उस पेट पाठशाला के सारे ऋषि कुमार यहाँ अपने आप सब व्यवस्था करते हैं, साउंड लगाते हैं और हारमोनियम तबला ये सब बजा के और गंगा आरती करते हम। और गंगा आरती करने से लोगों को शाम को जब टहलने के लिए निकलते हैं तो एक तो माँ की गोद में जैसे ही कोई आता है तो परम शांति की अनुभूति होती है। साथ में एक हल्का सा ये लाइव म्यूजिक संगीत मिल जाए और सोने पे सुहागा हो जाता है और संध्या का समय होता है, तो इसलिए लोगों को बहुत मानसिक शांति अनुभूति हो रही है। और जितने भी लोग देश विदेश से यहाँ यात्री आ रहे हैं वो भी एक माँ गंगा को देखते हुए ऋषिकेश में आ रहे हैं, तो उनकी भी एक अपनी आस्था है माँ गंगा जी के प्रति, तो आरती के द्वारा उस अपनी आस्था को भी वो व्यक्त कर पाते हैं। हाँ, पहले मैं 2002 की बात करूँ तो यहाँ पे इतना गंद मचा हुआ था, उसके बाद में लोग टट्टी पेशाब यहीं पे करते थे। मतलब जब से ये आस्था पथ बना हुआ है तब से लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले क्या था, कोई आता जाता नहीं था, तो जैसे लोगों की चहल पहल ज़्यादा बढ़ गई उस वजह से यहाँ एक तो स्वच्छता बढ़ गई और दूसरी बात ये हमारा योग महोत्सव घाट भी जब से बना है जहाँ पे हम अभी आरती करते हैं, तो इतना बड़ा घाट मेरे चाहता पूरे ऋषिकेश में कहीं नहीं होगा, इतना खुला, इतना लंबा। तो ये घाट बनने से भी एक तो स्वच्छता बढ़ गई और जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, इंटरनेशनल योग महोत्सव हो गया या इंटरनेशनल बिजनेस समिट हो गया, वो सारे प्रोग्राम यहाँ आप संभव है। यहाँ के हमारे विकास पुरुष माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी का इतना सहयोग है कि उसके बाद में ये घाट बनाने के अंदर भी उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। और यहाँ पे छठ पूजा महोत्सव भी होता है, जो उत्तर प्रदेश पूर्व के जो लोग हैं वो भी दिवाली के बाद जो छठ पूजा आती है वो भी बहुत यहाँ धामधूम से मनाते हैं। तो माननीय सुबोध उनियाल जी का सबसे ज़्यादा सहयोग है। क्या अनुभव होता है और क्या लगता है आपको लोगों को कितना फ़ायदा हुआ होगा? ये आस्था पथ बनने से लोगों को बहुत फ़ायदा है। सुबह लोग को यहाँ वॉकिंग करते हैं और शाम को भी वॉकिंग करते हैं और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई नहा रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं। सुबह यहाँ सारे लोग योगा करते हैं, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है। ये हमारे श्रीमान शिवोस उनियाल जी उनके राज में हुआ है। पहले तो यहाँ कांग्रेस का राज था, इससे पहले ये कुछ नहीं था, बंदा उंदा ये सब अभी बना है, हुआ है, 1 साल होने वाला है। शिवोस उनियाल ने बनवाया है। जैसे बहुत से कार्य हैं गंगा में, जैसे सफाई नहीं रहती थी, अब सफाई भी रहने लगी है। और बहुत सारे नगर निगम पहले काम नहीं करता था, जब से हमारे शिवोस उनियाल जी आए हैं तब से इतना काम हो रहा है यहाँ कि नगर पालिका भी सफाई देता है, जहाँ जहाँ डस्टबिन भी लगा रखा है। बहुत से कार्य हैं ऐसे जो हमारी शिवोस उनियाल जी की बीजेपी सरकार ने किया है। से तो मैं भी सुनता हूँ, लेकिन वर्तमान में यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। नहीं, जब जैसे अब आप यहाँ पे आए हैं और टहल रहे हैं, गंगा है पास में और सारे लोग सुविधाएं होंगी इसके बनने के बाद? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। दर्शन कर रहा है, काफ़ी सुविधा है। चाहेंगे इस आस्था पथ के बारे में? भोले बाबा की कृपा से और गंगा मैया की कृपा से जो सरकार ने आस्था पथ बनाया है, इससे यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिली और जो गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनका इस आस्था पथ पे जैसे टहलते हैं तो बड़ा मनोबल बढ़ता है। तो जितने भी पर्यटक आते हैं गंगा मैया के प्रति उनकी आस्था है, क्योंकि गंगा मैया का प्रताप ऐसा है, इसका जल आचमन करने से शारीरिक और मानसिक सब बीमारियां दूर हो जाती है। तो सरकार ने भी बड़ा ये अच्छा कार्य किया है, जो आस्था पथ बना करके सबको साथ दिया। आस्था पथ बनने से हम लोग का प्राण बच गया इसमें। नहीं, हम लोग कभी भी अपना को अस्थाई नहीं मानते थे। जब से बंधा बढ़िया से बना तब से हम लोग नींद के चैन के नींद सोते हैं कि अब बाढ़ का डर नहीं है, चलने का डर नहीं है। ये सिर्फ सुबोध भाई के देन है। ये अच्छा लग रहा है और सफाई वफाई बहुत अच्छा है, यहाँ सब अच्छा है, सब हमको बहुत अच्छा लगता है। हम गुजरात से आ रहे हैं लेकिन हमको ये सब बहुत अच्छा लगा। बस हो गया, सब गंदगी बंदगी सब दूर हो गया और सबसे अच्छा हमको इधर लगता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।